मानवता सबसे बड़ा धर्म है। किसी व्यक्ति का चुनाव कैसे करें, इस कहानी में इसके बारे में ही बताया गया है। बहुत समय पहले मि- मिजोरम की एक ऊंची पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध मंदिर था, जिसका प्रधान पुजारी अपनी दयालुता और कर्तव्यपरायणता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने अपने योग्य उत्तराधिकारी की खोज शुरू की। कई दिनों तक खोजने के बाद भी उसे कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल सका। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया तो उसने मंदिर के एक सन्यासी को बुलाकर कहा, मेरी मृत्यु के बाद किसी मनुष्य को ही इस मंदिर का प्रधान पुजारी बनाना। यह कहने के बाद पुजारी का देहांत हो गया। पुजारी की मृत्यु की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आसपास के सभी गांवों के पंडित समझ गए कि प्रधान पुजारी का आसन हथियाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। उधर मंदिर के सन्यासी ने प्रधान पुजारी का चुनाव करने के लिए दिन और समय निश्चित कर दिया। उस दिन सुबह से ही पुजारी पद के दावेदार मंदिर में आने लगे। मंदिर तक पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। उस मार्ग में कांटे और पत्थर भी पड़े हुए थे, इसलिए मंदिर तक पहुंचना बहुत कठिन था। बहुत से लोग बचते बचाते मंदिर तक पहुंच गए। लोगों के मंदिर पहुंचने के बाद चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। सन्यासी ने सभी उम्मीदवारों से कठिन श्लोकों का पाठ करने के लिए कहा। उसने उनसे विभिन्न श्लोकों का भावार्थ पूछा और कर्म कांडों के क्षेत्र में उनकी कुशलता की भी परीक्षा ली। दोपहर के बाद जब सारी प्रक्रिया समाप्त होने वाली थी, तभी एक नौजवान मंदिर में घुसा। वह बुरी तरह घायल था और उसके शरीर से कई जगह से खून बह रहा था। यह देखकर सन्यासी ने उस नौजवान को कहा, नवयुवक, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? साक्षात्कार का समय तो अब समाप्त हो गया है। और हाँ, तुम्हें ये चोटें कैसे लगीं? तब उस युवक ने उत्तर दिया, महाशय, मैं जानता हूँ कि मैं समय से नहीं आ सका। मैं आपसे चयन की प्रक्रिया में खुद को सम्मिलित करने के लिए नहीं कहूँगा। अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ देर यहीं रुककर आराम कर लूं और अपने घावों पर मरहम लगवा लूं। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, तुम यहाँ जब तक चाहो रुक सकते हो। तुमने यह नहीं बताया कि तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगीं। क्या तुम किसी दूसरे रास्ते से आए हो? नवयुवक ने कहा, महाशय, मैं आया तो इसी रास्ते से था, लेकिन जब मैंने पूरे रास्ते को कांटों और पत्थरों से पटा हुआ देखा तो मैं पहले रास्ता साफ करने में जुट गया। तो मैंने सोचा कि कहीं रात में आने वाला कोई भक्त घायल न हो जाए। इसी वजह से मुझे इतनी चोटें लग गईं और मुझे आने में देर भी हो गई। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं स्वयं ही अपने को चयन प्रक्रिया से बाहर समझता हूँ। मैं यहाँ आए लोगों के समान शिक्षित भी नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराया और कहा, बधाई हो, आपको पुजारी पद के लिए चुन लिया गया है। मेरा विश्वास है कि जब मंदिर के स्वर्गीय पुजारी जी ने मुझसे अपना पद किसी मनुष्य को देने के लिए कहा था, उसका मतलब तुम्हारे जैसे व्यक्ति से ही था। सन्यासी की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो गए और कहने लगे, क्या तमाशा हो रहा है? हम आपको मनुष्य दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? ऐसे आदमी को नियुक्त करने का क्या मतलब है जो पहले ही कह चुका है कि वह हमारे जैसा शिक्षित नहीं है। शास्त्रों का जितना अध्ययन हमने किया है उतना इसने नहीं किया है। उनकी बात सुनकर सन्यासी ने
उत्तर दिया, हमारे स्वर्गीय पुजारी कहते थे कि अपनी चिंता तो जानवर भी करते हैं। अपने लिए भोजन खोजने और बच्चों को जन्म देने का काम तो वे भी कर लेते हैं। सच्चा मनुष्य तो वही है जो मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे। भला जिसमें मनुष्यता ही न हो वह मनुष्य कैसा। आप सभी ने समय पर मंदिर पहुंचने का जो ध्यान रखा, लेकिन यह ध्यान नहीं दिया कि रास्ते को साफ करना भी जरूरी है। यह नवयुवक इसी कार्य को सबसे महत्वपूर्ण समझकर उसमें तन मन से जुट गया। स्वर्गीय पुजारी जी की बात के अनुसार सच्चा मनुष्य यही है, इसलिए मैंने इसे मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त किया है। सन्यासी ने कहा कि मानवता ही सबसे बड़ी पूजा है। सन्यासी की बात सुनकर सभी दावेदारों के सिर शर्म से झुक गए और वे चुपचाप मंदिर से लौट गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, कमेंट में बताएं।